शंकर भगवान की जय। बोलो शंकर भगवान की जय। देवों के देव मेरे महादेव, कृपा दया निधान, शिव प्रभात करी प्रभु, कृपा आपकी, आपके आशीर्वाद से वो सेवा भी कर पा रहा। और वो कृपा की इतनी शक्ति बनाए रखना प्रभु, जब तक आत्मा आपने दे रखी है, आत्मा आपका सिमरण ही करता रहे और आपकी सेवा ही करता रहे। ये प्रभु प्रार्थना रो कृपा में शक्ति बनाए रखना। जो आज तक अभी तक आपकी कृपा से रोजाना नित्य ने 60 साल हो गए लगभग जल चढ़ाकर, प्रभु आपने वो कृपा और शक्ति भी आपने ही दे रखी, जिसकी वजह से रोजाना नित्य ने नहा धोकर प्रभु आपको जल चढ़ाकर फिर पानी पीने की इच्छा बनती है। ये कृपा शक्ति भी आपने ही दी हुई, आपकी कृपा से ही मिली। बचपन से आज तक 6 साल की उम्र संभालने के बाद ये प्रभु कृपा आपने अभी तक दी हुई। इंद्री भी घर के पास मंदिर था, सिर्फ 60 मीटर चलना होता था, और वहाँ से ही मेरे प्रभु कृपा और उस खंडर को मस्जिद खंडर को भी बनाने वाले मेरे पिता ने सबसे पहले उस मंदिर का निर्माण किया। मेरे महादेव, देवों के देव कृपा, वो खंडर में अपनी आंखों के सामने देखा और वो मंदिर बनता भी अपने सामने देखा। जल चढ़ाया भी वहीं से आरंभ हुआ मेरे प्रभु के लिए। जो पिता ने जिस मंदिर की सेवा की, उसी मंदिर से ही जल चढ़ाने की पिता के आशीर्वाद से ही वो शक्ति आज तक मिली हुई। जीवन में जिसको भी मिलेगा, या तो भगवान से या माँ बाप से, माँ बाप के संस्कारों से, प्रयास करें अपने माता पिता की सेवा का, उनकी आज्ञा का पालन करने का। आपको कृपा और शक्ति भी जरूर मिलेगी। एनर्जी, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर जो मेरा देश का प्रधानमंत्री कहता है, वो आपके प्रभु के नाम से भी जो सीधा सिमरण करता होगा, उसके अंदर उसकी कृपा की शक्ति, एनर्जी, ऊर्जा और ताकत भी जरूर होती है। जिसने ना बचपन से ही कोई भी हो प्रभु का नाम रटा हो, रट के उसके अंदर वो कहते हैं दुकान पर ज़्यादा समय काम किया तो ज़्यादा तनख्वाह मिलेगी, ज़्यादा कमाई आएगी। तो क्या प्रभु का नाम ज़्यादा रटोगे तो क्या प्रभु के नाम की कृपा की एनर्जी, ऊर्जा, शक्ति आपके पास नहीं होगी? वो होगी आपके पास, वो आपके लिए ही है, वो आपके लिए ही है। प्रभु ने, आपने प्रभु का सिमरण किया तो प्रभु ने, भगवान ने, शिव ने आप पे कृपा की। अगला जन्म भी आप कहते उसके चरणों में आपने समय बिताया सारा जीवन, तो अगले जन्म में भी तो आप उसके प्रभु के चरणों में कहीं रहोगे। कहते जैसा कर्म करोगे वैसा ही देगा ना फल भगवान। किसी को लूट रहे हो, राक्षस बन के, धोखा दे के, झूठ बोल के, तो क्या तुम सोचोगे फल तुम्हें अच्छा मिलेगा? नहीं मिलेगा अच्छा। झूठ थोड़े दिन चलता है, बेईमानी भी थोड़े दिन चलती है, उसका भी समय होता है, पर हमेशा सच्चाई की जीत होती है। देवों का देव मेरे महादेव कृपा करें। इस पालकी का लक्ष्य यही रहा, पालकी की सेवा की योजना में कहते हैं जब कोई किसी व्यक्ति को कष्ट आता है तो कष्टों से ही प्रभु से प्रार्थना करके उसकी कृपा से, शक्ति से बचता जाता है। भ्रष्टाचारियों ने इस देश में, जैसे आतंकवादियों से भी खतरनाक भ्रष्टाचार, याद रखना देश के प्रधानमंत्री ने, नक्सलवाद में कितने लोगों की जाने जाती थी, वहां भी भ्रष्टाचार के कारण ही नक्सलवाद था। और उग्रवाद भी, वो भी भ्रष्टाचारियों की वजह, नेताओं की वजह से ही आतंकवाद। और भ्रष्टाचारियों को जन्म देने वाले भी खुद ही, कहते खुद ही नेता ही होते। पहले खुद जुर्म करते हैं, फिर उनके जो शिष्य होंगे वो भी देख के, जैसा कहते हैं ना मालिक होगा वैसे ही कोई नौकरी नीचे करेगा। उसको भी पता होगा मेरा मालिक, मेरा कैसा उसका सिस्टम है, उसके भी हौसले उसी तरह प्रकार के बुलंद हुई, क्योंकि सरकार को उसको रोकने टोकने वाला नहीं। तो प्रभु से प्रार्थना की, भ्रष्टाचार का जुर्म, जो घटनाएं मेरे साथ जीवन में बीती,
मैं किसी को किस प्रकार किस भावना से बताऊं। इन भ्रष्टाचारियों के जुर्मों से जो सह के प्रभु का कहता हूं भगवान की तरफ बोलने वाला भी रुख इन्हीं का ही था। जब जैसे किसी इंसान ने युद्ध करना हो तो भगवान शिव को पहले याद करते हैं। श्री कृष्ण ने भी याद किया, श्री राम ने भी किया। तो मैंने भी प्रभु से प्रार्थना करने की पालकी से लक्ष्य बना लिया कि प्रभु से प्रार्थना करने शक्ति, यहीं से एनर्जी ऊर्जा, इसी से ही जीवन बच पाएगा, नहीं तो आत्महत्या करने की नौबत तक आ जाएगी। पर प्रभु ने पकड़ लिया, उसका सिमरण करता रहा प्रभात फेरी, शिव प्रभात फेरी के माध्यम से। और मेरे महादेव की कृपा बरसी भ्रष्टाचार मिटाने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने इस पालकी से जन्म लिया। और हमारे श्री मनोहर खट्टर जी ने पालकी भी देखो करनाल से चलना, और करनाल कहीं आकर ईमानदार इंसान ने, व्यक्ति ने आकर अपनी पहचान देकर मेरे महादेव की कृपा बस। कल को लुधियाने से 3-4 दिन पहले को मेरा इलेक्ट्रिक का कुछ सामान खराब था, वहीं से लिया था ठीक करने के लिए, वहाँ से यहीं पर बुलाया तो 3-4 लोग आए। तो जब वो करनाल की सड़कों पर घूमे तो कहने लगे करनाल की सड़कें साफ सुथरा, बहुत सुंदर शहर है। पहले से अब में कितना परिवर्तन होगा। प्रभात फेरी जब गलियों में जाती थी, ऊपर खपड़ रास्ते होना, सड़कें टूटी होना, पालकी का रोज मिस्त्री के पास पहुंच जाना, जब तक उसको ठीक ना कराना, क्योंकि जंप इधर उधर, ऊंची नीची, ऊपर खपड़ रास्तों से पालकी ने चलना। इस साल एक बार भी पालकी किसी मिस्त्री के पास नहीं गई। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करना, कृपा आपकी होगी। आपके आशीर्वाद से ही आपसे प्रार्थना कर रहा हूं प्रभु। आशीर्वाद भी आप ही का, कृपा भी आपने करनी। कोरोना महामारी के लिए प्रभु जो भी आज तक आपने पालकी से बुलवाया भी आपने, पूरा भी हमेशा आपने किया, सत्य हुआ। ये कोरोना महामारी के लिए भी प्रभु आपसे प्रार्थना कर रहा हूं। सारे भारत से सबसे इस शिव प्रभात फेरी के माध्यम से संकेत भी दिला रहा हूं, दे भी रहा हूं कि ओम नमः शिवाय का जाप करो। जहां के मालिक कहता पिता के कहने पर बच्चे ना चले, अपने पिता को पिता ना कहें और कहीं भगवान मानते रहे। मनवाने वाले भी पापी, जाने वाले भी पापी, सबसे बड़ा तो मनवाने वाला। अब मान लो मैं रोज आपको 2 मिनट के लिए बोलता हूं तो मैं क्या भगवान बन जाऊंगा? क्या मेरे को भगवान की शक्ति आ जाएगी? ऐसा कुछ नहीं। मेरा कर्म मेरे साथ, तो सबको यही संकेत देता। जो धर्म के ठेकेदार, जो भगवान नहीं है, जो अपने आप को भगवान की पावर समझे, सबसे बड़े तो वो याद रखना बहुत बड़े पापी है। उनके पास पाप का गठड़ा इतना है वो कई जन्मों तक नहीं उतरेगा। एक भगवान और भगवान बन के लोगों का बुद्धू बनाना, उसके बाद तो लोगों का भी ऐसा बन जाना, वो कहाँ की अक्लमंदी? वो भी पाप के अधिकारी कि अपना रास्ता सही नहीं चुन पाए, अपने पिता माता पिता को नहीं पहचान पाए, अपने माता पिता की सेवा नहीं कर पाए। इसी वजह से ही कोरोना महामारी जैसे संकट में पैदा हुआ। आपदे, बाढ़, ये सब भूकंप, इन्हीं कारणों से कि हमने भगवान के साथ हमारा रिश्ता दिए। देवों के देव महादेव पिता से हमसे रुष्ट है, उसको मनाने के लिए सिर्फ एक लक्ष्य है, ओम नमः शिवाय का जाप। सभी देवी देवताओं ने भी इसी मंत्र को उच्चारा। कोरोना महामारी जैसी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इसी रास्ते को ही चुना। अपने परिवारों में जहां तक पहुंचा सकते हो शिव प्रभात फेरी को लाइक करें और शेयर करें और ओम नमः शिवाय का जाप करें। तो महादेव से शिव वंदना होगी। प्रभु मेरे महादेव त्रिलोकीनाथ जहां के मालिक, वंदना को स्वीकार करें। श्री गणेशाय नमः। कपूर गौरव करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदय वंदे भवम भवानी सहितम नमामि। श्री गणपति महाराज जी प्रभु अर्यपुरम पार कर बांधे हम खड़े, नमन करें स्वीकार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। विघ्न हरे मंगल करे, हे देवों के देव। मुझे अज्ञानी के कारज साथ रहे संवेद। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।
हे गणनायक दया करे, शुभता कर दे साथ, रिद्धि सिद्धि लाभ प्रभु सब है तेरे हाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे भागीरथी माँ गंगे, तन मन करो पवित्र, भोले भंडारी शंकर बन जाए मेरे वीर। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रेम की भावना मन में देहु जगाए, मेरी सब सांसें बोले ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गंगा जी का पावन जल अमृत रूप समान, पावन जल से शिव जी को करा रहे हैं स्नान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अपना तन में मन मेरा हर घर करो पवित्र, भक्ति अपनी दान दो आप हो मेरे ईष्ट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। किस विधि पूजन मैं करूं, मानस हूँ नादान, हृदय समर्पित कर रहा हे शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जल अक्षचंदन पुष्प से करूं तेरा अभिषेक, नैवे संदूर दूर तुझको करूं मैं भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव शिव भक्ति दे मुझे विनती बारंबार, रोम रोम शिव मैं करूं हे मेरे करतार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नित्य करूं मैं उपासना हे शंकर भगवान, ओम नमो शिवाय जब मांग रहा हूँ दान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बेल पत्र प्यारा तुम्हें करो शंभु स्वीकार, धन जन सुख संपत्ति से भरे रहे भंडार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पुष्प समर्पित है तुम्हें, धूप दीप है भेंट, मन रोशन तन उजला हो तिमर को देवे भेंट। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भांग धतूरा आक पुष्प करे प्रभु स्वीकार, विष सारा अमृत बने हे जग के आधार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बम बम बोले भंडारी डमरू साजे हाथ, आदि अंत सब तू ही है तू नाथों का नाथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। राजा रंग समान तुझे तू बोला दरवेश, धारण कर रखा तुमने अजब अनूठा वेश। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। प्रभु तेरे त्रिशूल में तीनों लोक कमेल, नभ पृथ्वी पाताल में तू ही खेलता खेल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को हर लेता है शंकर जी का नाम, शंकर जी के हृदय में बसते हैं श्री राम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर तेरे नाम अनेक, लाख शस्त्र नामों में तू ही एकाएक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नीलकंठ तुमने किया सागर का विषपान, तुम ही सदा करते प्रभु मानव का कल्याण। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सोम तुम्हारा प्यारा दिन, त्रयोदशी पर दोष, व्रत करे जो श्रद्धा से मिटे कष्ट और शोक। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शंकर जी को तृप्त करे जल की एक ही बूंद, तन मन से झंकृत होवे ओम ओम की गूंज। ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय। मन का चंद्रमा शोभे शंकर जी के बाल, शंकर जी की दया दृष्टि कर दे माला माल। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सावन रिम झिम बरसता अमृत रूप समान, रोग शोक मिट जाएगा कर शंकर का ध्यान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। महादेव के कांधे पर शोभित काला नाग, मनमोहन चंदन तिलक बदन पे लिपटी राख। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दीन बंधु दुख हरता हो तुम जग के करतार, तेरे चरणों में शंभु नमन है बारंबार। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हम मांगे ईश से जन जन का कल्याण, सदा सहाई होत है शिव शंकर भगवान। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवों के देव मेरे महादेव कृपा करो, जहां के मालिक कृपा दया निधान हो, आप ही कल्याणकारी कल्याण करते हो प्रभु। शिव वंदना इसी भाव से पड़ेगी, कोरोना महामारी से मुक्ति पाए, भारत को विश्व में उज्जवल बनाए। प्रार्थना को स्वीकार करना मेरे महादेव। और एक ही मंत्र है, उसी देवी देवता में सभी ने इसी मंत्र को उच्चारा और महादेव से वर पाया और वो जीत गए। आप भी सारे भारतवासियों उसी मंत्र को उच्चारें, जब दिल करे, जब याद आए उस प्रभु का सिमरन करें। जब जन्मों का रिश्ता होगा बिन पैसे होगा। ओम नमः शिवाय। सभी देवी देवताओं ने इसी मंत्र को उच्चारा, महादेव से वर पाया। हम भी सारे भारतवासी जब इस मंत्र को उच्चारोगे और कोरोना महामारी से मुक्ति पाओगे और भारत को विश्व में उज्जवल बनाओगे, तो भारत विश्व गुरु भी कहलाएगा और धर्म भी देश में विश्व में सबसे उज्जवल बन जाएगा। सारे संसार में भारतवासी जा चुके हैं, अपने भगवान को सारे जानते हैं, पर भगवान के साथ सीधा रिश्ता। देश विदेश तक ये संकेत दो भारतवासियों। और यहाँ के 12 जो अपने तीर्थ हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं। श्री राम का जन्म स्थान, जैसे मेरे देश के प्रधानमंत्री ने अभी भाव से जाकर शुभ आरंभ का संकेत दिया, इसी तरह और भी श्री केदारनाथ जी भी मेरे महादेव की कृपा से प्रधानमंत्री जी ने वहां उसको बड़ा सुंदर सेवा बनाई। कृपा करना 12 के 12 ज्योतिर्लिंग और जितने सभी धर्मों के जो तीर्थ, जो जहां पर साक्षात, वैसे तो याद रखना धर्म एक ही था, ये तो बांटने वाले धर्म के ठेकेदारों ने बांट रखा। हम ना समझ हैं, नादान हैं, उनके उत्तर बटे हुए हैं, उनमें हम उलझे हुए हैं। कभी जिंदगी में सोच लेना भगवान कहाँ था और कौन भगवान, उसने क्या धर्म में शुरू में बांट के भेजा किसी। ये दुकानें, जैसे हम अपनी दुकानें खोलते हैं ना, मुनियारी की, कपड़े की, जूते की, ये इस चीज़ की, वो भी इनकी धर्म की ठेकेदारों की ये दुकानें। हम दुकानों से सावधान हो जाओ, उन दुकानों से सावधान हो जाओ। ऊंचे ऊंचे बोल बोल कर, ऊंचा ऊंचा बोल कर अपने आप को, अपने धर्म के ठेकेदारों का अपना हीरो बनाना, गालियां निकाल के एक दूसरे को नीचा दिखाकर अपने आप को बड़ा दिखाना कि मैं अपने धर्म के लिए बहुत कुछ हूं। अपने देश के लिए सारे करो और उस भगवान के लिए करो। सृष्टि को चलाने वाला है कि उसने कहीं नहीं बांट रखा, कहीं सूर्य ने नहीं बांट रखी रोशनी, कहीं चंद्रमा नहीं, कहीं वायु नहीं, कहीं आकाश नहीं, कहीं पताल नहीं, कहीं पानी नहीं। उसने सबको एक जैसी, रोटी भी गेहूं की एक जैसी ही, दूध भी माँ का, हर एक माँ का दूध का रंग सब ले और सभी पीते हो उसको। उसने किसी ने कहा इस धर्म का ना पिए, उस धर्म का ना पिए। अरे समझने की कोशिश करो भारतवासियों, उनके बहकावे में मत आओ। अपने देश को बहकावे में, जो बहका कर देश को गुमराह करते हैं, धर्म में आगे बढ़कर देश को उलझाते हैं, जात पात पे जो बांटते हैं, उनसे सावधान। मेरे महादेव कृपा करना। कोरोना महामारी का मंत्र एक ही है, उसी मंत्र से ही प्रभु से प्रार्थना करके हम कोरोना महामारी से मुक्ति पाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय,
ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कष्टों को मिटाते हैं, कष्टों को पी जाते हैं, नीलकंठ कहलाते हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। शिव प्रभातपुरी को लाइक करो, शेयर करो। 12 ज्योतिर्लिंग सभी देवी देवताओं के सुंदर से सुंदर श्रृंगार, भगवानों के स्वरूप देखकर एनर्जी, ऊर्जा, आत्मविश्वास, आत्मनिर्भर उसकी कृपा बरसेगी। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो भारत माता की जय।